Here we discuss effect of the First World War after the birth of Weimar Republic. वेमर रिपब्लिक के बर्थ के बाद या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इफ़ेक्ट्स क्या हुए वॉर के, ये अभी हम टॉपिक में पढ़ेंगे. आफ्टर द वॉर हैड डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑन द एंटायर कॉन्टिनेंट बोथ फिजियोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली. देखिए जो वॉर था उसने मनोवैज्ञानिक रूप से यानी लोगों के दिलो दिमाग पे भी और फाइनेंशियली भी यानी इकोनॉमिकली अर्थव्यवस्था पे भी उसने बहुत ही बुरा प्रभाव डाला था. इसका डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट वर बोथ फिजिकली एंड फाइनेंशियली. फ्रॉम क्रेडिटर्स यूरोप टर्न डेबिटर्स. वो यूरोप जो कि बहुत ही पावरफुल था, लोगों के लिए हेल्प किया करता था, वो अब टर्न होके किस में आ चुका था, डेबिटर्स में आ चुका था. यानी कि देनदार की जगह वो लेनदार में टर्न हो चुका था. फ्रॉम ए कंटिनेंट ऑफ क्रेडिटर्स यूरोप टर्न इनटू वन ऑफ द डेबिटर्स. अनफॉर्चुनेटली द इन्फेंट वेमर रिपब्लिक वॉज बीइंग मेड टू पे फॉर सेंट्स. लड़ाई तो दोनों ही तरफ से हो चुकी थी, यानी कि जर्मनी की तरफ से भी हुई थी और अलाइड ने भी लड़ी थी. लड़ाई तो सभी राष्ट्रों ने लड़ी थी, लेकिन इसका भुगतान किसको करना पड़ रहा था, वाइमर रिपब्लिक को. वेमर रिपब्लिक को क्यों करना पड़ रहा था, क्योंकि जर्मनी की पावर भी सरेंडर हो गई थी और अलाइड ने भी एक जो नई पावर जनरेट की थी, जो मिली जुली कह सकते हैं सरकार थी वाइमर में, उसको इन सब का भुगतान करना पड़ रहा था. अब वहाँ पे कंडीशन क्या थी, वहाँ पे कंडीशन ये थी कि इसका बर्डन उनके ऊपर बहुत ज़्यादा था. पहले ही उस वाइमर रिपब्लिक का बर्थ हुआ था, यानी जन्म हुआ था जब इकोनॉमी उनका कुछ भी नहीं था. उनका पूरा जितना भी खजाना था, यानी जो उनकी मनी थी, वो सब खत्म हो चुका था. अब उससे भी उसको ओवरकम करना था और इन सबको भी उन्हें दूर करना था. रिपब्लिक कैरिड द बर्डन ऑफ वॉर गिल्ट एंड नेशनल ह्यूमिलेशन. यानी घोर मानवीय अपराध और निंदा का कारण वो बना हुआ था. पहले ही वो रेंग रहा था और अब उसे ये कंपनसेशन और देना था. दोज हु सपोर्टेड द वाइमर रिपब्लिक मेनली सोशलिस्ट, कैथोलिक एंड डेमोक्रेट्स. आपको अच्छे से पता है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ था तब तक वहाँ पे किंग रूल था. अब किंग रूल तो किंग ने एब्डिकेशन के बाद यानी अपनी जगह को छोड़ देने के बाद वहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट हुई, यानी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इलेक्ट हुई. तो उनको सपोर्ट करने वाले कौन थे, जैसे कि आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि जो डेमोक्रेट्स थे, लिबरल थे और जो सोशलिस्ट थे यानी समाज को मानने वाले, वो लोग इस इलेक्टेड गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे. तो जो इनके सन्स थे यानी इनके जो विरोधी थे, अपोजिशन थी, वो किसकी थी, वो किंग रूल के टाइम पे जो नोबल्स और ये इनकी पार्टी या इनके ग्रुप थे वो इनके विरोधी थे. इन दोनों में भी आपस में लड़ाइयाँ चलती ही रहती थी. वाइमर रिपब्लिक मेनली सोशलिस्ट, कैथोलिक एंड डेमोक्रेट्स बिकम ईजी टारगेट टू अटैक इन द कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट सर्कल्स. दे वर मोकिंगली कॉल्ड द नवंबर क्रिमिनल्स. वो उनको अपना निशाना बनाते रहते थे, उनके ऊपर तरह तरह के आरोप लगाते रहते थे. और ये टाइम क्योंकि नवंबर का था और उस महीने में ऐसा हुआ था, इसी वजह से वो नवंबर क्रिमिनल्स के नाम से भी जाने गए थे. The mindset had a major impact on the political development of the early 1930 as well as soon see. देखिए जैसे कि इसका जैसे 1918 एंड या कह सकते हैं कि 1919 आते आते इसका खात्मा हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का. तो इसका 1930 यानी अगले 10 सालों में लोगों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा था, क्योंकि इतनी जो ज़बरदस्त लड़ाइयाँ लड़ी गई थी उसका असर लोगों पे अभी तक भी था.
तो उन्होंने नई सरकार यानी जो न्यू इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उनको फॉलो करना बिल्कुल बंद कर दिया था, और बल्कि ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपने अपने लेवल पे नई तरह की लीडरशिप भी स्टार्ट कर दी थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेफ्ट अ डीप इम्प्रिंट ऑन यूरोपियन सोसाइटी एंड पॉलिटी। सोल्जर्स केम टू बी प्लेस्ड अबव सिटीजन्स। सिविलियंस जो थे, आम नागरिक थे, उनकी जगह पे जो सोल्जर्स थे, सैनिक थे, जो कि लड़ाई में जिन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी थी, उनको ज़्यादा अहम योगदान देने के लिए उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा था, यानी उनको ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा था। जो इनके प्रचारक थे, प्रोपेगेंडा करने वाले लोग थे, वो ये बताने लगे थे कि आज के टाइम में कौन बलशाली है, जो मैस्कुलाइन और स्ट्रॉन्ग है, यानी स्ट्रेस ऑन मैन बीइंग एग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग एंड मैस्कुलाइन। यहाँ पे आज के टाइम में पावरफुल वही है जो स्ट्रॉन्ग है, मैस्कुलाइन है, जो वॉरफेयर में इंटरेस्ट रखता है। सपोर्ट फॉर कंजर्वेटिव्स डिक्टेटरशिप डेमोक्रेटिक आइडियल्स कॉज्ड। तो अभी सपोर्ट किसको दिया जाने लगा? कंजर्वेटिव्स एंड डिक्टेटरशिप, यानी कि कोई एक ऐसा रूलर आए जो कि अपनी डिक्टेटरशिप से इस वाइमर रिपब्लिक को ख़त्म करके अपनी पावर को एस्टैब्लिश करे। समय वो था जब जर्मन्स जो चाहते थे कि हम अपना एक नया शासक खड़ा करें और ये जो रिपब्लिक है इसको हम ख़त्म कर दें। They faced poisonous gas and enemy shelling and witnessed their rank reduce rapidly. Aggressive and propaganda nation or occupied central stage in the public sphere, while popular support grew to conservative dictatorship has recently come. अब जो ये तरीका था ये सामने खुलकर आने लगा था। जो महायुद्ध यानी वर्ल्ड वॉर हुआ था पूरे यूरोप में, उससे इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली यानी कि दोनों ही तरफ से इंस्टेबिलिटी आ चुकी थी, यानी राजनीतिक अस्थिरता भी आ चुकी थी और आर्थिक अस्थिरता भी आ चुकी थी। ये वो समय था जबकि जर्मनी में सभी कुछ अस्थिर था।